हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशीपूर्वक होंगे और खुशीपूर्वक रहना भी चाहिए। जैसा कि हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए एसएससी जीडी और साथ ही साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्तियां कुछ दिन में आने वाली हैं उनके लिए क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। और जीएस के और जीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको अच्छे लगते हैं तो क्लास को शेयर भी किया करिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मोस्टली हम टॉप 50 क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला ही क्वेश्चन बेहद शानदार क्वेश्चन है, आप गैस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और इसमें पहला कह रहा है, निम्न में से कौन लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मतलब हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। पहला कह रहा है स्पीकर, मतलब लोकसभा अध्यक्ष। दूसरा कह रहा है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट कह रहा है राज्यसभा स्पीकर। और नेक्स्ट कह रहा है उपराष्ट्रपति। तो कई बार हमने बताया है कि जो लोकसभा होती है उस लोकसभा में बहुमत दल का नेता ही क्या होता है साथियों, प्रधानमंत्री होता है। यही क्वेश्चन आपके लिए और पूछा जा सकता है कि भाई विधानसभा जो होती है, विधानसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है, तो वो चीफ मिनिस्टर होता है। लोकसभा संपूर्ण देश की होती है, संपूर्ण भारत की होती है, और विधानसभा किसी एक स्टेट की होती है। दोनों ही ध्यान रखना। लोकसभा आपको पता ही है, आर्टिकल 81 कौन से में, आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बोला गया है कि भाई लोकसभा में मैक्सिमम 550 मेंबर्स होंगे, जिनमें से 20 सदस्य जो होंगे साथियों वो यूनियन टेरिटरी से लिए जाएंगे, 530 राज्यों से लिए जाएंगे और 20 सदस्य यूटी से लिए जाएंगे। ये पीसीएस ने अपने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है ना। वहीं आपसे राज्यसभा पूछे तो आर्टिकल 80 में किसके बारे में बोला गया, राज्यसभा के बारे में साफ बोला गया है कि भाई राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, 250, जिनमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। और उसके बाद जो 238 सदस्य होंगे उनको क्या किया जाएगा, वो चुन करके आएंगे, ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना। उपराष्ट्रपति के बारे में आपको बताइए, आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। उपराष्ट्रपति के बारे में किसमें बोला है, आर्टिकल 63 में। लोकसभा स्पीकर, ये लोकसभा स्पीकर जो होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना है ना। लोकसभा का कौन होता है, अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, बेंजीन का सही सूत्र है, तो बेंजीन का C6H4, CH4 या B2N3, तो ध्यान रखना C6 और H6 होता है। और ये हमेशा कार्बन की बंद श्रृंखला में बनता है। किस में बनता है, इस तरह की कार्बन की CH, 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 CH और CH, ये कार्बन की क्या होती है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर, कैकुले संरचना कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, बेंजीन की कैकुले संरचना। कई बार आपसे इसी नाम से पूछा जा सकता है कि भाई बेंजीन की कैकुले संरचना क्या होती है, ठीक है ना। और बेंजीन है ना कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसरकारी होती है, ये कैंसरकारी। ध्यान रखना, जो पेंट वगैरह होते हैं घर मकानों में वहाँ से भी बेंजीन स्त्राव होता है, ठीक है ना। तो बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। और ये एरोमेटिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, एरोमेटिक। एरोमेटिक यौगिक भी इनको कहते हैं, मतलब बंद श्रृंखला वाले यौगिक भी कहते हैं। ये हाइड्रोकार्बन होता है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। नेक्स्ट, नंदनकानन जूलॉजी पार्क कहाँ स्थित है। कह रहा आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में। तो साथियों ध्यान रखना, नंदनकानन जो जूलॉजिकल पार्क है, कह सकते हो चिड़ियाघर है, वो उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है। ध्यान रखना, इसकी स्थापना के बारे में अगर आपसे पूछे तो वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्ष 1979 में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था, ठीक है ना। भारत में ये ऐसा पहला चिड़ियाघर है जिसे 2009 में वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू, क्या, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक्वेरियम, किसका, एक्वेरियम का क्या मिला है, दर्जा मिला है। और ये भारत का ये दर्जा हासिल करने वाला क्या है साथियों, पहला जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा अमेजन के संस्थापक कौन है, सचिन बंसल, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस या जैक मा। तो ध्यान रखना जेफ बेजोस हैं। कौन है, जेफ बेजोस। पूछे आपसे अमेजन की शुरुआत कब की गई थी, तो इन्होंने अपने ही गैरेज में 5 जुलाई वर्ष 1994 को क्या की थी, शुरुआत की थी। आज जो है ना ये फर्स्ट नंबर की क्या बन गई है,
एक कंपनी बन गई है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पैसे वाले भी ये कुछ देर रहे थे, अभी इस समय तो एलन मास्क हैं। खैर, इसका हेडक्वार्टर अगर आपसे पूछे तो सिएटल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिएटल। ये सिएटल कहाँ है साथियों? तो ये यूएसए में है। सिएटल कहाँ पे है? तो सिएटल यूएसए में है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 1? तो ध्यान रखना, 1 राज्यसभा सीट है और इसकी शुरुआत राज्यसभा सीटों की कब से हुई थी? 1972 से। आपसे पूछे लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 2 लोकसभा सीट हैं। आपसे अरुणाचल प्रदेश में जिलों की संख्या पूछे तो 25 जिले हैं। अगर आपसे विधानसभा सीटों की संख्या पूछे तो राज्य विधानसभा सीटें यहाँ पे कितनी है साथियों? 60 सीटें हैं। कितनी है अरुणाचल प्रदेश में? 60 हैं, ठीक है ना। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की क्या है? ईटानगर इसकी राजधानी है, ठीक है ना। किरण रिजिजू, किरण रिजिजू ये केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है ना। वर्तमान सरकार में यहाँ से क्या है? केंद्रीय मंत्री हैं और यहाँ से लोकसभा सदस्य चुन के भी गए हैं, ठीक है ना। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो एक तो सूर्य कोणार्क का सूर्य मंदिर है जो उड़ीसा में है, ठीक है ना। एक मोढेरा का सूर्य मंदिर है, तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक या मणिपुर? तो ध्यान रखना ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ये भगवान सूर्य के लिए समर्पित मंदिर है और इसकी पहली किरणें, इसकी ये खासियत है, इसकी पहली किरणें सूर्य की किरणें इस मंदिर के गर्भगृह पर पड़ती हैं, ठीक है ना। भीम प्रथम ने के शासनकाल में ये बना था, ठीक है ना। किसके शासनकाल में? भीम प्रथम के शासनकाल में। पूछे किस नदी के तट पर है? तो आप कहोगे पुष्पावती। कौन सी नदी? पुष्पावती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है साथियों ये? तो पुष्पावती नदी के तट पर है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी झील केरल में स्थित है? तो कह रहा है कोलेरो झील, हुसैन सागर झील, वेमनाड झील या चिल्का झील? तो साथियों ध्यान रखना कौन सी झील है? वेमनाड। चिल्का झील कहाँ पड़ती है? तो ये उड़ीसा में पड़ती है। भारत की सबसे खारे पानी की बड़ी झील पूछे, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का झील, ये याद रखना, ठीक है ना। यही नमक बनता है, ठीक है ना। सावर झील में भी बनता है, वो राजस्थान में है, ठीक है ना। तो कौन सी है? केरल में वेमनाड झील, इसे याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है प्रेरकत्व की इकाई क्या है? इंडक्टर, यूनिट ऑफ इंडक्टर कह रहा है फैराडे, ओम, हेनरी या वेबर? तो ध्यान रखना इंडक्टर या प्रेरकत्व की जो इकाई है वो हेनरी है। जोसेफ हेनरी, अमेरिका के हैं ये, जोसेफ हेनरी के नाम पर इसका नाम हेनरी रखा। प्रेरकत्व की खोज किसने की थी? जोसेफ हेनरी ने की थी, इसीलिए, ठीक है ना। इसके आपको अगर इसकी यूनिट पूछे ना, मात्रक पूछे, तो आप बताओगे 1 किलोग्राम स्क्वायर। 1 किलोग्राम इस मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वर्ग प्रति एम्पियर, है ना, ठीक है ना। ये इसकी क्या बताओगे? यूनिट बताओगे कि भाई 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड वर्ग प्रति एम्पियर, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 6 जोड़ी, 12 जोड़ी, 22 जोड़ी या 23 जोड़ी? तो ध्यान रखना 24 पसलियाँ होती हैं। 12 पसलियाँ तो बाएं होती हैं और 12 ही पसलियाँ साथियों कहाँ होती हैं? दाएं होती हैं, ठीक है ना। ये किससे जुड़ी होती हैं? मेरुदंड से। किससे? पीछे के भाग में मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती है? मेरुदंड से जुड़ी होती हैं। पूछ लेगा इसे क्या कहते हैं जिससे ये जुड़ी होती है? तो उरोस्थी कहते हैं। जिससे ये जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं साथियों? उरोस्थी। क्या कहते हैं? उरोस्थी कहते हैं, ठीक है ना। ये आप देख रहे होंगे, ये पार्ट ये देख रहे होंगे, ये जो पार्ट है ना, ये इधर यहाँ भी होती हैं ये और यहाँ भी होती हैं, ठीक है ना। तो इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है तो निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो इसका आंसर हमने बताया भी था, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 12 जोड़ी हो जाएगा। निम्न में से कौन लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे? अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर नाम था, गणेश वासुदेव मावलंकर, ये तो अध्यक्ष थे, स्पीकर थे। फिर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो साथियों अनंत शयनम थे, ठीक है ना। ये बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं अनंत शयनम। ये लोकसभा के पहले क्या बने थे? उपाध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये कई बार पीसीएस वगैरह में तो ये पूछा ही जाता है, ठीक है ना। कह रहा राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना सामूहिक रूप से, किससे? सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद क्या होती है? उत्तरदायी होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो पीएम इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में
हालांकि ये संख्या बदलती रहती है। पीएम सहित 29 सदस्य किसमें है, मंत्रिपरिषद में है। और इसका वर्णन कहाँ किया गया है, आर्टिकल 75 में किया गया है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की सलाह पर आपसे पूछे ना तो पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद का नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना। प्रधानमंत्री की उसमें सलाह होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, वायसराय की पूछ रहा है। लॉर्ड विलियम बेटिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कैनिंग। तो ध्यान रखना, एक्ट 1858 के तहत, एक्ट 1858 के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का क्या बनाया गया था, गवर्नर जनरल बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो आपको पता ही है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे जिन्होंने सती प्रथा का क्या किया था, अंत किया था। इसके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन की बात करूँ तो ये स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे, सॉरी अंतिम वायसराय थे। और पहले क्या थे, गवर्नर जनरल थे। कौन, लॉर्ड माउंटबेटन। रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो ये भारत के पहले गवर्नर थे, ठीक है ना। बक्सर के युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को ही क्या बनाया गया था, भारत का गवर्नर बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट, सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष या 25 वर्ष। तो ध्यान रखना 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 21 वर्ष। और ये सरपंच वगैरह जो बनते हैं ना, ये स्थानीय शासन के अंतर्गत बनते हैं। किसके, स्थानीय शासन, लोकल गवर्नेंस जो होती है उसके अंतर्गत बनते हैं। लोकल गवर्नेंस हमारे यहाँ दो प्रकार की है, एक शहरी और एक ग्रामीण, ठीक है ना। ग्रामीण को 11वीं अनुसूची में रखा गया है, संविधान की 11वीं, और शहरी को 12वीं अनुसूची में, जिसमें नगर पालिका वगैरह है ना, नगर निगम वगैरह, नगर पंचायत वगैरह बनती है। यहाँ पे ग्राम पंचायतें बनती है, यहाँ प्रधान बनता है, यहाँ महापौर, चेयरमैन वगैरह और मेयर वगैरह बनते हैं, ठीक है ना। तो ये विकेंद्रीकरण की, शासन के विकेंद्रीकरण की काफ़ी अच्छी इकाई है ना। इसकी शुरुआत वर्ष 1959 से 59 में राजस्थान के नागौर में पंचायत बना करके जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है ना। तो इसमें ग्रामीण जो पंचायतें होती हैं इनको 29 विषयों पर काम करने के लिए बोला गया, और शहरी पंचायतें होती हैं इनको 18 विषयों पर काम करने के लिए क्या बोला गया, जमीनी स्तर पर विकास इन्हीं के माध्यम से जाता है। ध्यान रखना, ये स्थानीय शासन जो है ना वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का क्या है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, जिसमें ग्राम सभा जो होती है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। इसमें सीधे लोग क्या लेते हैं, भाग लेते हैं, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी, 1919 में, 1920, 1 अगस्त 1920 या 1 अगस्त 1922। तो ध्यान रखना 1 अगस्त 1920 को किसने की थी, गांधी जी ने। जब अंग्रेजों ने अन्यायपूर्ण कानून बनाए थे, अन्यायपूर्ण काम किए थे, तब ये की थी, ठीक है ना। और आपसे पूछे इसे प्रस्तावित कब किया गया था, तो 4 सितंबर 1922 को ही किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। किसमें, कलकत्ता, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था, ठीक है ना। खत्म कब किया गया था, तो ध्यान रखना फरवरी 1922 में, जब चोरा चोरी की घटना हुई थी। इसमें 22 सिपाहियों को जला दिया गया था बिहार के चोरा चोरी में, ठीक है ना। तो तब गांधी जी ने इसे क्या कर लिया था, वापस ले लिया था, ठीक है। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की, इसका मतलब कोई और भी है। तो 2 होम रूल लीग है, एक तो पुणे होम रूल लीग है, पुणे होम रूल लीग है, एक मद्रास होम रूल लीग है। पुणे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। किसने, बाल गंगाधर तिलक ने बनाई थी। किसने बनाई थी, बाल गंगाधर तिलक ने। जब ये जेल काट करके आए थे तब इन्होंने बनाई थी। कब बनाई थी, तो इन्होंने बनाई थी 28 अप्रैल 1916 में। कब बनाई थी, जल्दी बोलिए, 28 अप्रैल 1916 में, ठीक है ना। और फिर मद्रास होम रूल लीग की स्थापना किसने की, तो ये एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी, आडयार में एनी बेसेंट ने 3 सितंबर 1916 को की थी। कब, 3 सितंबर वर्ष 1916 को किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी, ठीक है ना। तो बाल गंगाधर तिलक को आप जानते ही हो, ठीक है ना। महात्मा गांधी को आप जानते ही हो, लाला लाजपत को जानते ही हो, जिन्हें केसरी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, निम्न में से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो तीनों अवस्था में रह सकता है, ठोस, द्रव, गैस। 3 अवस्था मतलब ठोस, द्रव और गैस, तो आप जानते ही हो। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा, जल है जो कि तीनों अवस्था में रह सकता है, ठीक है ना। गैस अवस्था में वाष्प के रूप में, किसके रूप में, वाष्प के रूप में, जल द्रव के रूप में, और बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा, ये ठोस हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों अवस्था में ये जल रह सकता है। किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, लिग्नाइट, पीट कोयला, बिटुमिनियस कोयला या एंथ्रासाइट कोयला। तो ध्यान रखना
बिटुमिनियस कोयला को क्या कहा जाता है? मुलायम कोयला। इसे असफाल्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? असफाल्ट। इसे याद रखना। सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है? तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। दूसरी सबसे अधिक जो कार्बन की मात्रा होती है साथियों, वो बिटुमिनियस में होता है। पूछे भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला मिलता है? तो बिटुमिनियस कोयला मिलता है। किस चट्टानों में मिलता है? तो गोंडवाना। 98% कोयला जो है वो गोंडवाना लैंड की चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है ना। दूसरी बात, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी रॉक्स होती हैं? तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री द्वितीयक चट्टानें होती हैं, या इसे परतदार चट्टान भी कह सकते हैं। परतदार चट्टान भी कह सकते हैं। और इन चट्टानों में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फॉसिल्स भी मिलते हैं इनमें। क्या मिलते हैं? फॉसिल्स भी इन रॉक्स में पाए जाते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना अंतर है? तो ग्रीनविच 0 डिग्री अक्षांश पे है, और भारत का जो है वो पूर्वी में कहाँ? पूर्वी में 82.5 डिग्री अक्षांश पर है। ठीक है ना। एक अक्षांश जो होता है वो 4 मिनट का होता है, तो 82.5 डिग्री का मतलब हो गया 330 मिनट, मतलब 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। तो ये कहाँ पे आ गया भाई? ये आ गया। और ये भारत के कहाँ से निकला है? तो ध्यान रखना, ये उत्तर प्रदेश में नैनी। कहाँ से? नैनी। कहाँ पड़ता है? ये मिर्जापुर में पड़ता है। ठीक है ना। पहले ये इलाहाबाद में जाती थी, अब ये कहाँ बना दिया गया टाइमलाइन? नैनी। ठीक है ना, मिर्जापुर। कह रहा सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? जल में, केरोसिन मतलब मिट्टी के तेल में, हवा में, या चावल में? ध्यान रखना, जल में नहीं रख सकते, हवा में भी नहीं रख सकते, क्योंकि नमी को बहुत तेजी से पकड़ता है और विस्फोट करता है, इसीलिए इसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। ठीक है ना। आपसे पूछे ये क्या है सोडियम धातु? तो ये क्षार धातु होती है। क्या होती है? क्षार धातु होती है, और अत्यधिक क्रियाशील होती है। जल्दी से क्या कर लेती है? क्रिया कर लेती है। पूछे क्या होती है? अत्यधिक क्रियाशील होती है। इसकी संयोजकता पूछे 1, ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो भी क्या होती है? 1 ही होती है। और ये आवर्त सारणी में स्थान पूछे आपसे, तो ये फर्स्ट ए वर्ग में इसे क्या किया गया साथियों? रखा गया। आवर्त सारणी में इसे फर्स्ट ए वर्ग में रखा गया। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा, आमेर का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो आमेर का किला है ना, राजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। और ये कहाँ पे है साथियों? ये राजस्थान में। देखने लायक किला है, आप जरूर जाना, मैंने तो देखा है इसे। ठीक है। चिली साल्टपीटर का सूत्र क्या है? तो चिली साल्टपीटर कह रहा NaNO3, Na2CO3, HCl या NH4। NH4 को अमोनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनियम। ध्यान रखना। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। Na2CO3 ये सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है साथियों। ठीक है ना। फिर चिली साल्टपीटर होता है साथियों सोडियम नाइट्रेट। क्या होता है? सोडियम नाइट्रेट, NaNO3। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग में जो नीति का मतलब क्या है? तो आप बताओगे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या बताओगे? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, योजना आयोग के स्थान पर। योजना आयोग 5 वर्ष के लिए योजना बनाता था, और नीति आयोग साथियों 3 वर्ष के लिए योजना बनाता है। नीति आयोग में योजना जमीन से लेकर के ऊपर तक जाती है, योजना आयोग में ऊपर से नीचे आती थी। इसीलिए ये बोला गया है राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और हेड जो होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है सदस्यों के रूप में। इसीलिए बोला जाता है ये सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे अच्छा क्या है साथियों? उदाहरण है। किसका? सहकारी संघवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपसे पूछेगा व्हाट इज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तो आपका जवाब होना चाहिए कि इसमें एवरी स्टेट, ईच और एवरी स्टेट की पार्टिसिपेट होनी चाहिए। इसके जो हेड होते हैं, चाहे वो CM के रूप में हो, चाहे वो गवर्नर के रूप में हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में हो, जो प्रशासक होते हैं, इनको बाय द अपॉइंट ऑफ प्रेसिडेंट के द्वारा इसे क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। उनको भी योजनाओं को बनाने के लिए क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। तो याद रखना, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट पहला, अगर आपसे इसका CEO पूछे तो आप अरविंद पनगड़िया लगाओगे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा गाजर में नारंगी रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण, कैप्सेसिन के कारण, टैनिन के कारण, या कैरोटीन के कारण? तो ध्यान रखना किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण गाजर में नारंगी
रंग होता है। नेक्स्ट कह रहा है हरियाणा में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के तट पे है, तो ध्यान रखना सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है ना। रंगोई नदी भी आंसर हो सकता है, रंगोई नदी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा रामकृष्ण परमहंस का पूरा नाम क्या था, तो इनका पूरा नाम था साथियों गदाधर नाम था, क्या था, गदाधर। इनके शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। हालांकि उनका नाम नरेंद्र दत्त था, इन्होंने ही स्वामी विवेकानंद रखा था और स्वामी विवेकानंद ने ही अपने गुरु के नाम पर रामकृष्ण परमहंस की क्या की थी, शुरुआत की थी, ठीक है ना, स्थापना की थी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, तो ध्यान रखना सरदार बलदेव सिंह थे। कौन थे, वर्ष 1952 में ये बनाए गए थे, सरदार बलदेव सिंह। नेक्स्ट कह रहा है किस देश की संसद का नाम दीवान निगार है, तो किस देश की संसद का नाम है, मलेशिया। मालदीव की पूछे तो कह देना मजलिस, मजलिस मालदीव की संसद का नाम है। इजराइल की संसद का नाम नेसेट है, क्या है, नेसेट है। नॉर्वे की संसद पूछे आपसे तो कह देना स्टोरीटिंग, है ना, स्टोरटिंग इसका क्या है, नॉर्वे की संसद का नाम है। नेक्स्ट कह रहा है ईमेल का पूर्ण नाम क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं इसे। 1972 में पहला ईमेल भेजा गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा, ठीक है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पे है, तो साथियों ये नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में वर्ष 1958 में क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है मधुमेह रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो साथियों ये किडनी को प्रभावित करता है। किसे करता है, किडनी को प्रभावित करता है। जब अग्नाशय काम करना बंद कर देता है तो इंसुलिन, अग्नाशय का काम होता है इंसुलिन का उत्पादन करना, ठीक है ना। और विटामिन डी की कमी से भी इंसुलिन हो जाता है, ध्यान रखना, डायबिटीज हो जाता है और इसमें फिर जो इंसुलिन होता है वो बनना क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है पूछ लेगा इंसुलिन कौन पैदा करता है, तो अग्नाशय करता है, ठीक है ना, पेनक्रियाज। कह रहा है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष हुआ था, तो साथियों ये 1919 को हुआ था, ठीक है ना, बंबई में हुआ था, मुस्लिम एकता को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ग्रेनाइट सेल का रूपांतरण किस में होता है, तो ये नीस में होता है, ठीक है ना। नीस जो है ना वो रूपांतरित सेल होती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटापेक्सी कहाँ पे स्थित है, जिनेवा, तो ये इक्वाडोर में है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है ना। प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से ज्वालामुखी इरेप्शन होता है। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट किसके समय पारित किया गया, लॉर्ड, तो ये साथियों किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, किसके द्वारा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसे काला कानून नाम भी दिया गया था, क्या दिया गया था, काला कानून। इसी समय जलियांवाले बाग का हत्याकांड भी हुआ था, ठीक है ना। इसी समय 1919 में चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था, क्या आया था, चेम्सफोर्ड कानून भी आया था, ठीक है ना, काफी बदलाव के साथ। अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी, वर्ष 1975 में, और इसमें अकबर गुरुवार वाले दिन जो धर्मगुरु थे, भिन्न धर्मगुरु, उन पर क्या करता था, विचार विमर्श करता था, ठीक है ना। नेक्स्ट अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो साथियों इसके लेखक हैं, ध्यान रखना, लाला लाजपत राय। कौन है, लाला लाजपत राय। इन पर साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज भी किया गया था। ग्राम पंचायतों का गठन किस में है, आर्टिकल 40 में है, ठीक है ना, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी में